हम लोग इस वीडियो में वर्ग 9th का संख्या पद्धति का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। पहला, क्या शून्य परिमेय संख्या है? जो जीरो होता है, जीरो पूछ रहा है क्या वो परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर न हो? मतलब p/q के रूप में उसे लिख सकते हैं। तो हाँ, पहले पूछा था क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछा था कि p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हम लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए जीरो है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर भी ये जीरो ही रह जाएगा। या इसके नीचे हम 5 लिख सकते हैं, इसे भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। या इसके नीचे आप 2 लिख सकते हैं, मतलब p/q कितना आप लिख सकते हैं। जीरो यानी कि परिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a + b/2। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें उनके बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है परिमेय। तो आइए देखते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो होता है कि a और b के बीच की परिमेय संख्या, a और b के बीच परिमेय संख्या निकालना तो फॉर्मूला होता है a + b भागा देते हैं कितना से? 2 से। यहाँ a का मान लीजिए 3 है, b का मान 4 है, यानी कि a और b के जगह पर आपको उनके बीच निकालना है परिमेय संख्या। इसलिए पहली परिमेय संख्या, तो दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, तब क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो दोनों को जोड़ के भाग दे दिया। अब देखिए पहले हम कहाँ करते हैं? ब्रैकेट का। तो 3 में जोड़ा गया 4 तो 7, भागे का मतलब क्या होता है? बट्टा में आ गया। मतलब आपको ये पहली परिमेय संख्या ज्ञात है। अब दूसरी ज्ञात करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या बराबर, अब देखिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 संख्याएं हैं। यहाँ प्रश्न का 2 और एक आंसर आया है। अब ये तीनों संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़िए। लेकिन ध्यान रहे, वे संख्याएं जिन्हें आप जोड़ चुके हैं एक साथ, उन्हीं को पुनः एक साथ मत जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपने फिर जोड़ दिया 3 + 4 और भागा दे दिया 2 से। आपने 3 और 4 को यहाँ जोड़ा है, देखिए। अतः 3 और 4 को आप नहीं जोड़ेंगे। आप इसको ले लीजिए इसके साथ, या इसको ले लीजिए इसके साथ। मान लीजिए आप इसके साथ ले लिए इसको। देखिए 2 संख्या को जोड़ दिए, हमारे पास 3 संख्याएं हो गई है, 1 2 3। तो तीनों में से कोई भी 2 संख्या को जोड़िए और भागा दे दीजिए कितना से? 2 से। अब इसका हल कर दीजिए। ब्रैकेट का पहले हल करते हैं, बाटा पर जोड़ बनाएंगे, लसक कितना होगा? 2।
दो चौका 8, 8 7 एकम 7, 8 7 15 हो गया। यानी कि इसका जो फल बनाओगे तो आएगा 15/2। ये भागा के बना देते हैं गुना, तो भागा का उल्टा होता है गुना, ये संख्या भी उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे कितना है 1, यानी कि ये है 2/1, तो उल्टा मतलब हो जाएगा 1/2। अब ये आया भिन्न पकड़ गुना, कैसे होता है 15 एकम 15, तो गुना का 4, मतलब नीचे का नीचे गुना करते हैं, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं। ये आपका दूसरी परिमेय संख्या हो। अब आपके पास 4 संख्याएं मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों संख्याओं में से किन्हीं भी दो संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तीसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। परंतु ध्यान रखना है कि वे दोनों संख्याएं नहीं जोड़ेंगे जिसे आप ले चुके हैं। अब देखते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या बराबर, मान लीजिए अब आपको मन किया इसको इससे जोड़ने के लिए, मतलब 3 और 7/2 को, तो क्या कहीं पर 3 और 7/2 जोड़े हैं? नहीं, तो आप उसको जोड़ सकते हैं, या इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, मतलब 2 संख्याओं को जोड़ना है। हमने मान लीजिए एक इसको ले लिया और एक इसको ले लिया। ध्यान रहे सभी के सॉल्यूशन एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपका आंसर ये आया, क्यों आया है? क्योंकि आप ये दोनों को जोड़े थे। अब यहाँ पर 3 ला दीजिएगा, 4 के बदले यदि 3 लाए होते तो आपका ये दूसरा आया होता। अब के बाद हमने इसको ले लिया इसके साथ, मतलब 2 संख्या को जोड़ दिया, पुनः 2 से भाग करेंगे। अब ब्रैकेट का हल पहले करते हैं, तो ब्रैकेट में हल करिए, बाटा का जो है 4 1, इसका बट्टा में 1 है, 4 1 का लॉस कितना होगा 4, करेक्ट कर रहे हैं, 4 गुना 4 16, 15 एकम 15 31। अब ये तरीका कब अपनाते हैं? एक के बट्टा में 1 है, 1 के बट्टा में ऐसे, तब 1 के बट्टा में दिया और 1 के बट्टा में न दिया हो तब ऐसे करते हैं। अभी भागा बनाते हैं गुना, ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर गुना करें, 31 एकम 31, 4 गुना का 8। यह आपका क्या निकला? तीसरा परिमेय संख्या। अब जब चौथा परिमेय संख्या निकालना है तो फिर 2 संख्या को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। अब आपके पास देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास 5 संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी 2 संख्या को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। मतलब यही प्रक्रम हम आगे करते जाते हैं, कब तक? जितनी परिमेय संख्या निकालना है। लेकिन यह प्रक्रम महंगा पड़ जाता है, लंबा पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलेंगे कि 3 और 4 के बीच 100 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम आपको इसके लिए संक्षेप तरीका देते हैं। देखिए दूसरा तरीका, दूसरी विधि। सबसे पहले आपको 3 को और 4 को गुना करना होता है, जिसके बीच निकालना है। किसके बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। कितनी परिमेय संख्या चाहिए आपको? 7 परिमेय संख्या चाहिए। तो 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना कीजिए। 6 परिमेय संख्या कह रही है ना, एक बढ़ा के गुना करेंगे। यदि 10 चाहिए तो हम 11 से गुना करते हैं, 15 चाहिए तो 16 से गुना करते हैं, हमें 6 चाहिए कितना से करेंगे? 7 से। 500 और हर दोनों में गुना करें, क्योंकि ये 7 7 आपस में कट सकते हैं और वही मेरा आ जाएगा। मतलब हम 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसके नीचे 1 है, 3 7 21, 7 एकम 7। इस समय इसको भी 7 से गुना कीजिए ऊपर नीचे, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब देख सकते हैं किसका एक बट्टा में 7 है, इसका एक बट्टा में 7 है, उसका 21 है, इसका 28 है। तो 21 से 28 तक 6 संख्याएं हैं, इसलिए 6 और इन्हें
संख्या है। 21 के बाद क्या होगा? 22/7 ना है। 22 के बाद क्या होगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 नहीं है, 28 से पीछे रहेंगे और 21 के बाद। इस मेथड से हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। पिछला पूर्णांक वाला क्वेश्चन था और ये भिन्न वाला है। इसको भी उसी करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 भाग। तो आइए निकालते हैं पहली परिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। पहला क्या है? 3/5, फिर क्या है? 4/5। दोनों को जोड़ करके भाग देना है 2 से। बाटा का जोड़ बनाएंगे इसको, कितना हो गया? 4 3 7। ये भागा को क्या बनाते हैं? गुना। तो भागा का उल्टा हो जाएगा ना, कि भी उल्टा हो जाएगा। ये कितना लिखा है? 2/1 है ना, तो हो जाएगा 1/2। अब गुना कर लीजिए, नीचे का नीचे, 5 गुना का 10, ऊपर का ऊपर, 7 एकम 7। ये आपका आया पहली परिमेय संख्या। अब जब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो देखिए आपके पास 3 संख्याएं हो गई, 1 2 3। ये तीनों में से कोई भी 2 संख्या को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जो 2 संख्याओं को आप जोड़ चुके हैं उन्हें अब नहीं जोड़ना है। दूसरी परिमेय संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ये लिया 3/5, अब इसके साथ आप ये ले लिए, ठीक है। तो क्या ये दोनों को जोड़ा गया था? नहीं। हम ये दोनों को जोड़ सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे। अब हल कहाँ करते हैं? पहले ब्रैकेट का, इसको जोड़ बनाएंगे, 10 और 5 का लसा 10। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करके नहीं होगा, 10 5 का लसा 10, 5 से कट गया 2 बार में, तो 2 दिया है 6 आया 6। 10 से कटेगा 1 बार में, तो 1 को के साथ से तो 7 एकम 7, यानी कितना आया? 13। हम एक ही बार बना दिए हैं। ये भागा को बनाते हैं गुना, तो पलट जाएगा ना 2/1, 2/1 हो जाएगा 1/2। अब गुना करेंगे तो नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से। अब मान लीजिए आपको तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। अब देखिए आपके पास कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4। अब आपके पास 4 परिमेय संख्याएं हैं, तो कोई 2 परिमेय संख्या जोड़िए, 2 से भाग देखिए, नेक्स्ट परिमेय संख्या निकल जाएगी। मतलब यही प्रक्रम करते जाएंगे। परंतु मान लीजिए इसमें भी आपको बोल दिया जाए कि 50 परिमेय संख्या निकालिए, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आइए इसको दूसरी मेथड से हल करते हैं। दूसरी विधि, पहला था 3/5, फिर है 4/5। तो जब भिन्न वाला क्वेश्चन होता है तो पहले तो हर को समान करना पड़ता है, लेकिन इसमें हर देखिए समान दिया है, यानी कि हर को समान करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको यह बताया गया है कि 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो कितना से गुना करना है? 6 से। अब 6 से कर सकते हैं, जैसे कि 3/5 है और ये 4/5 है। देखिए भिन्न वाला जब क्वेश्चन आता है तो हर में बराबर होना चाहिए, और नहीं है पहले हर बराबर कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसके बाद हम समझाएंगे। इसमें बराबर है, ऑलरेडी बराबर है, कितना चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। आप 6 से कम गुना कर लीजिए। आप 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं। जितना ही बड़ा से गुना कीजिएगा आप उसके बीच उतना ही ज्यादा परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो स्पष्ट है, मान लो 50 परिमेय संख्या चाहिए, आप 100 से गुना कर दीजिए, आपका उसमें 50 परिमेय संख्या आसानी से मिल जाएंगी। 5 परिमेय संख्या निकलना है ना, तो कम से कम कितना से गुना कर सकते हैं? 6 से।
6 से कर सकते हैं, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, मतलब जितना परिमेय संख्या चाहिए उससे कहीं बड़ा अंक से गुना कीजिए। मतलब ये 3 है और ये 4 है ना, इसके बीच गैप लाना पड़ता है, 3, 4 के बीच गैप लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसको हम बना देंगे, 3 को बना दिए 30 और 4 बना दिए 40, तो 30 और 40 के बीच 5 परिमेय संख्या हमारा आराम से मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ निकालना है 5 परिमेय संख्या, तो कम से कम कितना से गुना कर सकते हैं? 6 से कर दीजिए ऊपर नीचे गुना। आप और 20 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं। देखिए अब इसका गुणनफल 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 6 चौका 24। देखिए हर बराबर ही रह गया। अब ये 18 है, ऊपर ये 24 है, तो क्या 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं है? है, लिख दीजिए। इसलिए 5 परिमेय संख्या है। कौन कौन हो गया? 18 से है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया 5। ये है आपके इनकम के बीच की है। चलिए अब आपको भिन्न वाला क्वेश्चन जिसका हर बराबर न हो हम आपको सिखाते हैं। अब मान लीजिए आपसे बोला जाएगा 2/7 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, 10, 20, 30, 40 जितना भी। तो देखिए तो ये भिन्न का कोई प्रश्न है, क्या हर बराबर है? नहीं। तो पहला शर्त है, पहले आप इसे हर बराबर कीजिए। देखिए 2/7, ये है 3/4। आपको हमने पिछले वर्ग में ये सबके 4-5 मेथड बताए हैं, आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। हर को बराबर करने के लिए देखते हैं कि इसका हर कितना है? 7, इसका 4, तो लसर कितना होगा? लसर 7 और 4 का लसर कितना होगा? 28 होगा ना, 28 होगा। ये दोनों का लसर होगा 28। तो इसमें और इसमें पहले गुना करना होता है, क्या के लिए? हर बराबर करने के लिए। 7 से कितना बार में कट गया? 4 बार में, यानी कि 4 से गुना कीजिए। अब इसको करना है, 4 से कितना बार कटेगा? 7 बार में, यानी कि 7 से गुना कीजिए। अब देखिए 7 चौका 28, 2 7 21, 7 चौका 28, 4 गुना का 8। आप देख सकते हैं इसका हर बराबर हो चुका है। जब बराबर हो गया तो अब परिमेय संख्या जैसे निकालने के लिए गुना कर सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच आप 4 परिमेय संख्या निकालने को बोला, तो आप इसको देखिए ऊपर क्या है? 8, इसका क्या है? 21। तो 8 और 21 के बीच 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 9/28, 10/28, 11/28, 12/28, 13/28, 14/28, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन आपको इसमें बोल दिया जाए कि इतना और इतना के बीच कुल 50 परिमेय संख्या निकालें, तो सबसे पहले आप हर बराबर करेंगे जैसे किया। अब जब हर बराबर हो गया, देखिए ये 8 है और ये 21, तो क्या 8 और 21 के बीच पर 50 संख्या दिख रही है? नहीं। तो आप इसे डिस्टेंस में बदलेंगे। डिस्टेंस कहने का मतलब कि इसको 80 बना दिया, इसको 210, तो 80 210 के बीच तो होगा ना 50 संख्या। अब ये कैसे डिस्टेंस बदलता है? ये डिस्टेंस के लिए फिर से गुना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसको हमने कर दिया 5 से गुना, इसको भी कर दिया 5 से गुना। अब ऐसे देखिए 8 5 40 हो जाएगा, 21 5 105, तो 40 और 105 के बीच क्या 50 संख्याएं नहीं है? मान लीजिए आपको 5 से गुना नहीं करना है, आप फिर से कर सकते हैं। 8 3 24, 21 3 63, लेकिन इसके बीच पर 24 से 63 के बीच 50 संख्या नहीं आई, तो 3 से आप गुना नहीं कर पाएंगे। मतलब बड़ा से बड़ा अंक से गुना कर लीजिए ताकि गैप ही ना आ जाए। मान लो यहाँ 10 से गुना कर दिए,
500 हर दोनों को करते हैं तो देखिए 10 गुना 8 80 हो गए और ये 210 आ गया। तो 80 और 210 के बीच क्या 50 संख्या नहीं है? किस प्रकार 8 80 280 ये 280 210 देख रहे हैं कि हर बराबर ही रह गया तो 80 210 के बीच लिख सकते हैं 81/280 82/280 इसी प्रकार डॉट आप 50 लिख सकते हैं 50 चाहिए ना तो 1 से स्टार्ट किए जब 100 तक जाएंगे तो कितना हो गया टोटल 20 हो गए और 30 चाहिए ना तो 130 तक चाहिए या आपको कुल 50 हो गए संख्या है तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ उत्तर दें। मतलब नीचे कुछ कथन दिया गया है आपको बताना है उसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य है तो क्यों है असत्य है तो क्यों है कारण भी देना है। तो आइए देखते हैं। पहले प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। उसका कहना है कि दुनिया में जितना भी प्राकृत है वो पूर्ण संख्या कहला सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्राकृत संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या के घर में है। देखिए आंसर क्या दिया सत्य क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में आते हैं। देखिए ये क्या है ये पूर्ण संख्या है ये पूर्ण संख्या का समूह है तो इसी में ये प्राकृत आता है। यानी कि एक प्राकृत है तो पूर्ण भी है 2 प्राकृत है तो पूर्ण भी है 3 प्राकृत है तो पूर्ण भी है। यानी कि जो जो प्राकृत है यहाँ पूर्ण है। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण है क्योंकि वे सभी सदस्य पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूरा अंक पूर्णांक होता है धनात्मक भी ऋणात्मक भी और 0 भी। तो कह रहा है कि सभी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होती है जो पूर्ण संख्या के समूह में नहीं आते हैं। मतलब कहने का प्रश्न कहता है कि दुनिया में जितना भी पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या है। तो ये गलत कहता है क्योंकि पूर्णांक निगेटिव भी होता है। तो क्या निगेटिव जो पूर्णांक होगा वो पूर्ण संख्या के समूह में होगा? नहीं होगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 केवल पॉजिटिव होता है। तो पूर्णांक जो है कुछ निगेटिव भी है वो निगेटिव पूर्ण संख्या के घर में नहीं आता है। यानी कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। अगला देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय मतलब p/q के रूप की संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं सभी नहीं होती है। जैसे ये देखिए 2/5 ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूरा अंक है। पूरा अंक मतलब पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 नहीं है पूरा अंक नहीं है। कैसे भी कह सकते हैं -2/3 ये क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है? नहीं। यानी कि साफ जाहिर है कि परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे।